काव्या का मन बहुत बेचैन हो रहा था। उसकी शादी को 5 साल हो चुके थे, पर अभी तक भगवान ने उसकी गोद सुनी रखी थी। फिर भी वह खुश रहने की पूरी कोशिश करती, पर आज उसके दिल के जख्म हरे हो गए। उसकी बहुत अच्छी सखी सीमा के घर उसके बेटे की नामकरण विधि चल रही थी। काव्या बहुत खुश थी अपनी सहेली के मां बनने पर। हॉस्पिटल में भी जब तक सीमा के घर वाले नहीं आए, तब तक काव्या ने ही उसकी और नवजात बच्चे की देखभाल की। नामकरण में सोसाइटी की बहुत सारी महिलाएं आई थी। हवन होने के बाद सब महिलाएं नवजात बच्चे को आशीर्वाद दे रही थी कि तभी सीमा ने काव्या को इशारे से बुलाकर कहा, काव्या, क्या तुम थोड़ी देर बच्चे को संभालोगी? मैं काफी थक गई हूं। हाँ, क्यों नहीं? सीमा की सासू मां काव्या की गोद में बच्चे को देखकर जोर से चिल्लाई, बहू, तुम्हें जरा भी अक्ल नहीं है क्या, जो ऐसी औरत के हाथ में बच्चा थमा दिया? बच्चे को नजर लग जाएगी। सीमा ने कहा, आप कैसी बात कर रही हैं मां जी? काव्या ने हमेशा मेरा साथ दिया है। हॉस्पिटल में भी इसने मेरा और मेरे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। भला इसकी नजर कैसे मेरे बच्चे को लग सकती है? यह देखकर बाकी औरतें भी बातें बनाने लगी। अरे, ऐसी औरतों को तो इस तरह के फंक्शन में बुलाना ही नहीं चाहिए। खुद तो मां बन नहीं सकती, इसलिए नई मां और बच्चे पर उनकी छाया पड़ना अशुभ होता है। इतनी जली कटी बातें सुनकर काव्या की आंखों से लगातार आंसू टपकने लगे। बच्चे को सीमा को पकड़ाकर भारी कदमों से घर आ गई और फूट फूट कर रोने लगी। जब काव्या का पति विकास ऑफिस से घर आया तो पूछा, और कैसा रहा तुम्हारी सहेली का फंक्शन? काफी मजे किए होंगे तुमने तो। काव्या ने रोते रोते विकास को सब बता दिया। देखो काव्या, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लोगों की बातें जितना दिल से लगाओगी, उतना ही तुम्हें तकलीफ होगी। लोगों की आदत होती है जले पर नमक छिड़कने की, इसलिए बेहतर होगा कि तुम ऐसी बातों को इग्नोर करो। कैसे करो विकास? सबने कुछ गलत भी तो नहीं कहा। पता नहीं क्यों भगवान ने मेरे साथ ही नाइंसाफी की। लेकिन फिर विकास के समझाने पर काव्या ने खुद को संभाल लिया। अगले दिन सोसाइटी में हर रोज सब्जी बेचने वाली शारदा ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आपको सब्जी नहीं लेनी है क्या? नहीं, काव्या ने रूखा सा जवाब दिया। फिर शारदा ने पूछा, भाभी, हमेशा आप मुस्कुराती रहती है, आज इतना उदास क्यों है? कई बार आपने मेरी परेशानी को चुटकियों में हल कर दिया, फिर आज आप खुद इतना दुखी क्यों है? क्या बताऊं, लोगों की बातों से दुखी हूं, काव्या ने कहा। शारदा सब समझ गई, फिर कहने लगी, भाभी, मेरा बेटा मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर है। हर रोज रो कर घर आता क्योंकि समझदार माता पिता के समझदार बच्चे उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते और उसे मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाते थे। पहले मुझे बुरा लगता था, लेकिन फिर सोचा कि क्या हम अपनी खुशियों की चाबी लोगों के हाथ में पकड़ा दे, ताकि जब उनका मन करे चाबी को घुमाकर हमें तकलीफ पहुंचा दे। कोई ना कोई कमी तो सब में होती है, लेकिन अब मैंने और मेरे बेटे ने लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दिया और हम खुश हैं। आज एक सब्जी वाली ने काव्या को बहुत बड़ी सीख दे दी थी। उसने चहक कर कहा, सही कहा तुमने शारदा, अब से मैं भी अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखूंगी और लोगों की बातों को अपनी जिंदगी में कोई जगह नहीं दूंगी। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी जिंदगी में भी जल्द ही खुशियां आएंगी। थैंक यू शारदा, तुमने बातों बातों में मुझे जीने की एक नई राह दिखा दी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।